नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कैसे नहीं, सोच कैसे बदलनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि ज्यादा कमाने वाले लोग भी हमेशा पैसों की परेशानी में रहते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी सवाल का जवाब देती है। इस किताब में लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा केवल आंकड़ों और गणनाओं का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, आदतों और व्यवहार पर निर्भर करता है। धैर्य, अनुशासन और सही माइंडसेट के बिना वेल्थ बनाना संभव नहीं है। इसमें रियल लाइफ उदाहरणों के जरिए समझाया गया है कि सेविंग, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट में इमोशनल कंट्रोल कितना जरूरी है। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स को सरल हिंदी में समझेंगे, ताकि आप पैसों के बारे में बेहतर फैसले ले सकें और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकें। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। नो वंस क्रेजी, हर किसी की सोच अलग होती है। लेखक मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि पैसों के मामले में लोग जो फैसले लेते हैं वे अक्सर हमें गलत या बेवकूफ लगते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी पागल नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों, हालात और बीते समय से सीखी गई बातों के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने मंदी, बेरोजगारी या आर्थिक संकट देखा है, वे ज्यादा पैसा बचाने पर जोर देते हैं। वहीं जिन्होंने लंबे समय तक तेजी वाला बाजार देखा है, वे ज्यादा जोखिम लेने से नहीं डरते। दोनों ही अपने अपने अनुभव के अनुसार सही हैं। हमारा मनी माइंडसेट हमारी उम्र, परिवार की आर्थिक स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था और उस समय के मार्केट एनवायरनमेंट से बनता है। इसलिए किसी और के फाइनेंशियल डिसीजंस को अपने नजरिए से जज करना सही नहीं है। पैसा केवल गणित या नियमों का खेल नहीं है, बल्कि ये इंसानी व्यवहार और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर हम दूसरों की फाइनेंशियल सोच को समझना सीख लें, तो न सिर्फ बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं, बल्कि खुद की गलतियों से भी बच सकते हैं। नो वंस क्रेजी हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत दूसरों को समझने और खुद की सोच को पहचानने से होती है। लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सफलता और असफलता सिर्फ मेहनत या काबिलियत का नतीजा नहीं होती, बल्कि उसमें लक, किस्मत और जोखिम की भी बड़ी भूमिका होती है। अक्सर हम सफल लोगों की कहानियां सुनकर मान लेते हैं कि उनकी सफलता पूरी तरह उनके कौशल की वजह से है और असफल लोगों को केवल उनकी गलतियों के लिए दोषी ठहरा देते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजे अलग होते हैं, क्योंकि परिस्थितियां, समय और मौके हर किसी के लिए समान नहीं होते। इसी तरह बहुत से लोग सही फैसले लेने के बावजूद नुकसान झेलते हैं, क्योंकि जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। हमें अपनी सफलता पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और असफलता पर खुद को पूरी तरह दोषी भी नहीं ठहराना चाहिए। पैसों के मामले में विनम्रता और संतुलन बहुत जरूरी है। मॉर्गन हाउसल ये भी सिखाते हैं कि निवेश करते समय हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि हम लंबे समय तक टिके रहने की सोच रखें, जोखिम को समझें और ऐसे फैसले लें जो हमें मुश्किल समय में भी संभाल सकें। लक एंड रिस्क हमें सिखाता है कि असली समझदारी इसी में है कि हम किस्मत और जोखिम दोनों को पहचान कर समझदारी से पैसा संभालें। नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसों से जुड़ी सबसे खतरनाक मानसिकता होती है कभी भी पर्याप्त नहीं। जब इंसान ये मान लेता है कि जितना है वो कम है और ज्यादा चाहिए, तो वो लालच के जाल में फंस जाता है। यही लालच अक्सर अच्छे खासे अमीर लोगों को भी बर्बादी की ओर ले जाता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बेहद सफल और अमीर लोग सिर्फ इसलिए सब कुछ खो बैठे क्योंकि उन्होंने समय पर बस कहना नहीं सीखा। वे सम्मान, आजादी और सुरक्षा जैसे जरूरी मूल्यों को सिर्फ और ज्यादा पैसा कमाने की चाह में दांव पर लगा देते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि संतोष यानी कंटेंटमेंट और सीमाएं तय करना आर्थिक सफलता के लिए बेहद जरूरी है। पैसा हमें बेहतर जीवन देने के लिए होता है, ना कि हमें उसकी गुलामी में धकेलने के लिए। सच्ची अमीरी वही है जिसमें आप अपनी आजादी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति को बनाए रख सके। अगर पैसा कमाने की दौड़ में ये चीजें खो जाएं, तो वो सफलता नहीं बल्कि असफलता है। नेवर इनफ हमें सिखाता है कि समझदारी इसी में है कि हम जानें कितना पैसा काफी है और उसी के अनुसार अपने फैसले लें। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की ताकत। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि धन बनाने का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सिद्धांत है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि।
ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की असली ताकत को नहीं समझ पाते, क्योंकि इसका असर शुरुआत में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ ये चौंकाने वाले परिणाम देता है। महान निवेशक बनने के लिए हर साल असाधारण रिटर्न कमाना जरूरी नहीं है। असली जादू लंबे समय तक लगातार निवेश में बने रहने से होता है। थोड़े थोड़े रिटर्न जब सालों तक जुड़ते रहते हैं तो वे बड़ा धन बना देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समय टाइम कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है। जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर लोगों को ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत धैर्य और निरंतरता आपको सुरक्षित और स्थायी वेल्थ की ओर ले जाती है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आदतों, ज्ञान और व्यवहार में भी काम करती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़े सकारात्मक बदलाव लाती हैं। कंपाउंडिंग हमें सिखाता है कि असली सफलता तेजी में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में छुपी होती है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। लेखक मॉर्गन हाउसेल एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। पैसा कमाना और पैसा संभाल कर रखना दो बिल्कुल अलग कौशल हैं। बहुत से लोग मेहनत, जोखिम और सही समय के कारण अमीर बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस अमीरी को लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। पैसा कमाने के लिए अक्सर जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए विनम्रता, धैर्य और सतर्कता जरूरी होती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोग अचानक बहुत अमीर बने, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास, लालच और लापरवाही के कारण सब कुछ खो बैठे। स्टेइंग वेल्दी का मतलब है बुरे समय के लिए तैयार रहना। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें, इमरजेंसी के लिए बफर रखें और कभी भी सब कुछ दांव पर न लगाएं। लंबी दौड़ में वही लोग सफल रहते हैं जो बड़े जोखिम से बचते हैं और अपने वेल्थ को सुरक्षित रखते हैं। अमीर बने रहना किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि छोटे छोटे समझदारी भरे निर्णयों से संभव होता है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी हमें सिखाता है कि असली सफलता पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और स्थायी रखने में है। टेल्स यू विन, लॉन्ग टर्म सोच की जीत। लेखक मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि जीवन और निवेश में सफलता ज्यादातर कुछ ही बड़े फैसलों से आती है, न कि हर बार सही होने से। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल निवेशक वही है जो हमेशा सही निर्णय ले, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर फैसले औसत या गलत भी हो सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन में कुछ ही आउटलायर इवेंट्स होते हैं, ऐसे मौके जो असाधारण रिटर्न देते हैं और बाकी सभी नुकसानों या औसत परिणामों की भरपाई कर देते हैं। शेयर बाजार में भी यही होता है, जहां कुछ ही स्टॉक्स या कुछ ही साल पूरे पोर्टफोलियो की कमाई तय कर देते हैं। हमें हर नुकसान से डरकर खेल छोड़ने की बजाय लंबे समय तक मैदान में बने रहना चाहिए। अगर आप टिके रहते हैं तो बड़े जीत वाले मौके खुद मिलते हैं। असफलता और नुकसान इस खेल का हिस्सा हैं। जरूरी ये नहीं कि आप हर बार जीतें, बल्कि ये है कि आप तब तक खेल में बने रहें जब तक बड़ी जीत आपके पक्ष में ना आ जाए। टेल्स यू विन हमें सिखाता है कि धैर्य, निरंतरता और लंबी सोच ही असली सफलता की कुंजी है। फ्रीडम, आज़ादी ही असली दौलत है। लेखक मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि आज़ादी, फ्रीडम हासिल करना है। असली वेल्थ वो है जो आपको अपने समय, फैसलों और जीवन शैली पर नियंत्रण दे। जब आपके पास ये आज़ादी होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और किसके साथ करना चाहते हैं, तभी पैसा सही मायने में काम करता है। ज्यादातर लोग पैसा सिर्फ दिखावे या स्टेटस के लिए कमाना चाहते हैं, लेकिन इससे सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसके उलट फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मानसिक शांति और संतोष देती है। जब आप मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से काम करते हैं, तब जीवन ज्यादा संतुलित और खुशहाल बनता है। हर फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये फैसला हमारी आज़ादी बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ज्यादा खर्च, कर्ज और अनावश्यक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अक्सर हमारी फ्रीडम को कम कर देते हैं। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि थोड़े साधारण जीवन के बदले अगर आप अपने समय की आज़ादी खरीद सकते हैं, तो यही सबसे समझदारी भरा सौदा है। फ्रीडम हमें सिखाता है कि पैसे की असली कीमत उसकी अमाउंट में नहीं, बल्कि उस आज़ादी में है जो वो हमें देता है। मैन इन द कार पैराडॉक्स, दिखावे का भ्रम। लेखक मॉर्गन हाउसेल एक दिलचस्प पैराडॉक्स समझाते हैं। जब हम किसी महंगी कार, बड़े घर या लग्जरी चीज को देखते हैं, तो हम उस चीज की नहीं, बल्कि उसके मालिक की हैसियत की तारीफ करते हैं। लेकिन असल में लोग कार को नहीं, बल्कि उसमें बैठे इंसान को सम्मान देना चाहते हैं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। ज्यादातर लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरों की नजर में उनकी वैल्यू बढ़े, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उस चीज के मालिक को याद रखते हैं, चीज को नहीं। दिखावा हमें बाहरी पहचान तो दे सकता है, लेकिन अंदरूनी संतोष और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। स्टेटस दिखाने की दौड़ हमें गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है।
लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं और अपनी फ्रीडम दांव पर लगा देते हैं। सच्ची वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और टाइम फ्रीडम। जो पैसा आप खर्च नहीं करते वही असली संपत्ति बनता है। मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि दिखावे से बेहतर है शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। लेखक मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। असली वेल्थ वो नहीं है जो लोग देखते हैं, बल्कि वो है जो दिखाई नहीं देती। महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान घर सिर्फ खर्च किए गए पैसे को दिखाते हैं, न कि जमा की गई संपत्ति को। लेखक समझाते हैं कि जो लोग अपनी वेल्थ दिखाते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिन्होंने पैसा खर्च कर दिया होता है। इसके विपरीत जो लोग चुपचाप बचत और निवेश करते हैं उनकी असली अमीरी बाहर से नजर नहीं आती। वेल्थ का मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमरजेंसी के लिए तैयार रहना और भविष्य की फ्रीडम। हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और सुरक्षा के लिए लेने चाहिए। दिखावे की लाइफस्टाइल हमें अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन लंबे समय में स्ट्रेस और अस्थिरता बढ़ाती है। वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है कम खर्च करना, धैर्य रखना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना। जो पैसा आप आज खर्च नहीं करते वही कल आपकी ताकत बनता है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी हमें सिखाता है कि सच्ची अमीरी शोर नहीं मचाती, वो शांति और सुरक्षा देती है। सेव मनी, पैसे बचाने की आदत। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा बचाना यानी सेविंग ही वेल्थ बनाने की असली कुंजी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल ज्यादा कमाने में है, लेकिन असली वित्तीय सुरक्षा उनके पास तब होती है जब वे अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्यूचर फ्रीडम का आधार है। बचत आपको अनिश्चित समय, आकस्मिक खर्च और अप्रत्याशित अवसरों के लिए तैयार करती है। जो लोग सिर्फ खर्च करते हैं और दिखावे में जीते हैं वे अस्थिरता और तनाव का सामना करते हैं। बचत करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा पैसा कमाएं। थोड़े थोड़े पैसे लगातार बचाना और समय के साथ निवेश करना ही बड़े धन का निर्माण करता है। यही चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग का जादू है। सेविंग सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि मानसिक शांति भी देती है। ये आपको निर्णय लेने में स्वतंत्रता देती है और लालच तथा दिखावे की दौड़ से बाहर रखती है। सेव मनी हमें सिखाता है कि अमीरी केवल कमाई में नहीं बल्कि संयम और बचत में है। असली धन वो है जो आपने खर्च नहीं किया और यही आपको वास्तविक फ्रीडम देता है। रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल, व्यवहारिक होना ज्यादा जरूरी। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा और निवेश के मामलों में हमेशा सिर्फ तार्किक होना पर्याप्त नहीं होता। असली सफलता तब आती है जब आप व्यवहारिक और समझदारी भरा निर्णय लें। लोग अक्सर निवेश या फाइनेंशियल प्लानिंग में पूरी तरह रैशनल बनना चाहते हैं, हर गणितीय संभावना, जोखिम और रिटर्न को परखना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में भावनाएं, असुरक्षा और अस्थिरता हमेशा मौजूद रहती है। केवल रैशनल होना हमें लंबे समय तक टिके रहने में मदद नहीं करता। व्यवहारिक निर्णय लेने वाले लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं, जबकि केवल गणित और आंकड़ों पर भरोसा करने वाले लोग अक्सर हारते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग निवेश में हमेशा हाई रिटर्न्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन समय आने पर डर या लालच के कारण गलत कदम उठा बैठते हैं। संतुलित और व्यवहारिक अप्रोच अपनाना, जैसे कि जोखिम को समझना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना, असली फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल हमें सिखाता है कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, इसमें मानव व्यवहार, धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। सरप्राइज, अनिश्चितता को स्वीकार करें। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा और जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं यानी सरप्राइजेस हमेशा घटित होती हैं। चाहे आप कितने भी सोच समझकर निर्णय लें, कभी-कभी बाजार, आर्थिक परिस्थितियां या व्यक्तिगत जीवन में अनिश्चितताएं हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। फाइनेंशियल सक्सेस का रहस्य सिर्फ सही निर्णय लेने में नहीं, बल्कि इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहने में है। उदाहरण के लिए, कुछ निवेशों में अचानक बड़ी गिरावट या वृद्धि आ सकती है और वही निर्णायक बनती हैं। इसी तरह जीवन में भी अचानक स्वास्थ्य या रोजगार संबंधी बदलाव आते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपनी उम्मीदों और योजनाओं को लचीला रखना चाहिए। हमेशा ये मानकर चलें कि कुछ घटनाएं हमारी समझ के बाहर होंगी। यही सोच हमें जोखिम लेने और मुश्किल समय में टिके रहने में मदद करती है। लंबी अवधि में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए धैर्य, बचत और निवेश की सतत आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं। छोटे झटकों या अप्रत्याशित बदलावों से डरने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। सरप्राइज हमें सिखाता है कि वित्तीय जीवन में सफलता उन्हीं की होती है जो अनिश्चितताओं को समझते हैं और उनके अनुसार अपने फैसले लेते हैं, न कि केवल योजना बनाने वालों की। रूम फॉर एरर,
गलतियों की गुंजाइश रखें। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा और निवेश में हमेशा गलतियां हो सकती हैं और सफल लोग वही हैं जो अपनी योजनाओं में सुरक्षा की गुंजाइश रखते हैं। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होता, इसलिए हमें अपने निवेश और खर्च की रणनीति में हमेशा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। बहुत से लोग परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश में असफल हो जाते हैं, जबकि असली सफलता का राज ये है कि आप अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स और गलतियों को संभाल सकें। उदाहरण के लिए बाजार में अचानक गिरावट, बेरोजगारी या स्वास्थ्य संबंधी खर्च जैसी अप्रत्याशित स्थितियां कभी भी आ सकती हैं। बफर्स और सेफ्टी नेट्स बनाना जरूरी है। हमेशा अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचत में रखें, इमरजेंसी फंड्स तैयार रखें और निवेश में डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाएं। इससे न सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, बल्कि आप मुश्किल समय में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लंबी अवधि में टिके रहने के लिए धैर्य और समझदारी भरी योजनाएं बनाना जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां आपको सीख देती हैं और बड़ी विफलताओं से बचाती हैं। रूम फॉर एरर हमें सिखाता है कि वेल्थ बनाने की कुंजी केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि गलतियों की गुंजाइश रखते हुए सुरक्षित और समझदारी से निर्णय लेना है। यू विल चेंज, आप बदलेंगे। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जीवन और पैसा हमेशा स्थिर नहीं रहते। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारी सोच, प्राथमिकताएं और फाइनेंशियल डिसीजंस बदलते रहते हैं। इसलिए जो निर्णय आज आपके लिए सही हैं, वे भविष्य में उतने उपयुक्त नहीं रह सकते। लेखक समझाते हैं कि ये बदलाव स्वाभाविक है और इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बचत, निवेश और खर्च की आदतें हमेशा एक जैसी रहेंगी, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, अनुभव और सीख हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को लगातार बदलते रहते हैं। लंबी अवधि में सफलता पाने के लिए अपनी योजनाओं में लचीलापन रखना जरूरी है। इससे आप नए अनुभवों, बदलती परिस्थितियों और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, युवावस्था में उच्च जोखिम वाले निवेश सही हो सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने पर सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ये समझना कि आप और आपकी सोच बदलती रहेगी, आपको वित्तीय तनाव से बचाता है और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। यू विल चेंज हमें सिखाता है कि वित्तीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है अनुकूलन क्षमता और लचीलापन, क्योंकि स्थिरता की अपेक्षा बदलती सोच हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। नथिंग्स फ्री, हर चीज की कीमत होती है। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे और वेल्थ की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर फाइनेंशियल डिसीजन या लाभ का कोई ना कोई प्राइस होता है, चाहे वो मेहनत, समय, जोखिम या मानसिक तनाव के रूप में हो। कोई भी निवेश, व्यवसाय या अवसर बिना किसी कॉस्ट के आपको अमीर नहीं बना सकता। लोग अक्सर बड़े रिटर्न की लालच में केवल फायदे देखते हैं और जोखिम या हिडन कॉस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि कई लोग जल्दी धन कमाने के चक्कर में फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। हर निर्णय का मूल्यांकन करना जरूरी है, चाहे आप निवेश कर रहे हो, बचत कर रहे हो या कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हो। हमेशा ये समझें कि इसका कोई ना कोई मूल्य है। समय और धैर्य, निवेश में रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन्ड बचत, ये सभी हमारे फैसलों की कीमत है। समझदारी इसी में है कि आप बेनिफिट्स के साथ साथ कॉस्ट को भी देखें और उसी के अनुसार योजना बनाएं। नथिंग्स फ्री हमें सिखाता है कि अमीरी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि हर फैसले की कीमत समझकर, संतुलित और सोच समझकर निवेश करने में है। यू एंड मी, आप और मैं अलग हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसों के मामले में हर व्यक्ति की सोच और निर्णय अलग होते हैं। हर किसी का अनुभव, परिस्थिति, जोखिम सहने की क्षमता और जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए जो फाइनेंशियल निर्णय आपके लिए सही हैं, जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी सही हों। अक्सर लोग दूसरों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, लाइफस्टाइल या खर्च की आदतों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी आपके लिए उपयोगी उदाहरण हो सकती है, ना कि अनुकरण करने का पैटर्न। यही वजह है कि पर्सनल फाइनेंस में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करती। हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अपनी जरूरतों, लक्ष्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरों के अनुभव और सलाह को सीखने के लिए देखें, लेकिन उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। वेल्थ बनाने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण है खुद की स्थिति को समझना और उसी के अनुसार निर्णय लेना। दूसरों की तुलना करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और फाइनेंशियल मिस्टेक्स हो सकती हैं। यू एंड मी हमें सिखाता है कि पैसों की दुनिया में हर व्यक्ति अलग है और सफलता पाने का राज है अपनी परिस्थितियों और सोच के अनुसार समझदारी से निर्णय लेना। द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वित्तीय दुनिया में पेसिमिस्टिक सोच, निराशावाद बहुत आकर्षक लगती है। लोग अक्सर नेगेटिव न्यूज़, मार्केट क्रैशेस और फाइनेंशियल फेलियर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि नकारात्मक घटनाएं हमारी भावनाओं को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस हमें अक्सर रैशनल और सचेत लगती हैं। लेखक समझाते हैं कि जबकि सावधानी और जोखिम का आंकलन जरूरी है, निराशावाद का आकर्षण हमें अक्सर ओवर कॉशियस बना देता है। इससे हम अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं और ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पाते। वहीं ऑप्टिमिस्टिक और लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले लोग धैर्य और समय के साथ वेल्थ बनाने में सफल रहते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए संतुलन जरूरी है।
पेसिमिज्म के डर में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना या ओवर कॉशियस होना नुकसानदेह हो सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। इतिहास में मार्केट हमेशा रिकवर हुआ है और जो लोग धैर्य रखते हैं और निराशावाद के जाल में नहीं फंसते, वही लंबी अवधि में सफल होते हैं। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल दुनिया में सही नजरिया पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के बीच संतुलन बनाना है। When you will believe anything, जब आप कुछ भी मान लेते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा और निवेश के मामलों में लोग अक्सर बिना सोचे समझे चीजों को मान लेते हैं, विशेषकर जब कोई बात आसान, आकर्षक या पॉपुलर लगती है तो हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़कर ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। यही वजह है कि स्कैम्स, ओवरहाइप्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन आसानी से लोगों को प्रभावित कर पाती हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस में रैशनल और इंडिपेंडेंट सोच बनाए रखना जरूरी है। कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सेंसेशनल न्यूज या नेबर की सक्सेस स्टोरी आपको सही निर्णय लेने के बजाय गलत दिशा में ले जा सकती है। लोग अक्सर अपने ईगो और सोशल वैलिडेशन के लिए दूसरों की सलाह मान लेते हैं और यही फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जड़ होती है। सब कुछ मान लेना खतरनाक हो सकता है और सच्ची समझदारी अपने ज्ञान, अनुभव और वेरीफाइड जानकारी पर भरोसा करने में है। लंबी अवधि में निवेश और वेल्थ बनाने में धैर्य, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच जरूरी है। फ्लैशी स्कीम्स और शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग हमें सिखाता है कि पैसा बनाने और सुरक्षित रखने के लिए सावधानी, क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट जजमेंट सबसे बड़ा हथियार है। ऑल टुगेदर नाउ, सबक एक साथ। लेखक मॉर्गन हाउसल अपने पहले के सभी लेसन्स को एक साथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि पैसा केवल गणित या आंकड़ों का खेल नहीं है। असली फाइनेंशियल सक्सेस मनुष्य के व्यवहार, सोच, आदतों और भावनाओं से जुड़ा होता है। वेल्थ बनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें कई चीजों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। धैर्य, बचत, जोखिम की समझ, दिखावे से बचना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सोच और अपनी बदलती परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन रखना। केवल अर्निंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से अमीरी नहीं आती, हमें अपनी आदतों और माइंडसेट पर भी काम करना पड़ता है। छोटी छोटी समझदारी भरी आदतें और कंसिस्टेंट बिहेवियर लंबे समय में बड़े बदलाव लाते हैं। जितना पैसा आप कमाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं और अपने निर्णयों में समझदारी बनाए रखते हैं। किसी भी फाइनेंशियल प्लान का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आज़ादी, सुरक्षा और मानसिक शांति हासिल करना होना चाहिए। ऑल टुगेदर नाउ हमें सिखाता है कि सच्ची अमीरी केवल वेल्थ एक्यूमुलेशन में नहीं, बल्कि बिहेवियरल विजडम और डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल डिसीजंस में छुपी होती है। कन्फेशंस, लेखक के निजी अनुभव। इस अंतिम अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल अपने व्यक्तिगत अनुभव और फाइनेंशियल मिस्टेक्स साझा करते हैं। वे बताते हैं कि पैसा और निवेश के मामलों में कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर किसी ने कभी ना कभी गलत निर्णय लिए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, स्पेंडिंग हैबिट हो या रिस्क लेना हो। फाइनेंशियल मिस्टेक्स को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही असली समझदारी है। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन इससे न केवल सीखने का अवसर खो जाता है, बल्कि भविष्य में वही गलतियां दोहराई जा सकती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमिलिटी वित्तीय सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी सीमाओं को समझना, अपनी आदतों और सोच पर ध्यान देना और सीखने की क्षमता रखना जरूरी है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लंबी अवधि में वेल्थ बनाने और बनाए रखने के लिए हमें धैर्य, डिसिप्लिन और रैशनल येट रीजनेबल सोच अपनानी चाहिए। कन्फेशंस हमें यह भी याद दिलाता है कि पैसा केवल नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारे व्यवहार, आदतों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लेखक के निजी अनुभव हमें सिखाते हैं कि फाइनेंशियल जर्नी में गलतियों से डरने के बजाय उन्हें समझना और सीखना ही असली ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। Thank you for being a part of this learning family. See you in the next chapter. Keep reading.